आप ठीक कह रहे हो, 11th में आने के बाद समस्याएं अधिकांश विद्यार्थियों को हो जाती है, क्योंकि जो हमारा पैटर्न है पढ़ाई का वो कुछ ऐसा ही है कि 10वीं क्लास तक हम इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं स्कूल्स के अंदर में, जिसको आसान है, समझ लिया, याद कर लिया, हो गया। 11-12 के बाद से एनालिसिस शुरू होती है। 11-12 के बाद 11 में जब हम पहुंचते हैं तो हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं। हम इक्वेशंस की मदद लेते हैं, हम मैथमेटिक्स की मदद लेते हैं, हम चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करते हैं। 10वीं तक हम चीज़ों को जानते हैं, हमें बताया जाता है ये है, ये है, ये है, ये है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो बहुत छोटा स्टेप है, उसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो इसलिए वहाँ तक मामला चल जाता है, चलेगा। तो उस समय तक हमें कभी ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिलती है कि हमें भी कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़े। सोचने वाली ट्रेनिंग नहीं मिलती है हमें ट्रेनिंग मिलती है जो कहाँ जा रहा है वो आपको समझ आया कि नहीं आया। जो कहाँ जा रहा है वो अगर समझ आ गया तो बस आई एम द एक्सेलेंट। 11वीं में आने के बाद से, और फिर आप जेई का बात कर रहे हो ना कि आप जेई कर रहे हो और इसलिए आपकी परेशानियां और बढ़ गई हैं, वहां पर सोचने की जरूरत अब आन पड़ी है। और मेरे को ट्रेनिंग मिली नहीं है सोचने की, राइट। पूरे 10 साल स्कूल में गुजर गए, उसके पहले 5 साल जो हमें घर में गुजरे थे, 5 साल कहाँ गुजरते हैं, अब तो 3 ही साल गुजरते हैं। तो जो घर में गुजरे थे उस समय हमने सोचा था। देखो कितना बड़ा फर्क है। स्कूल जाने के पहले, स्कूल में एडमिशन लेने के, दाखिला लेने के पहले हर बच्चा अपने घर के अंदर में बहुत सोचता है, बहुत सीखता है, और उसका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता है, कोई सिलेबस नहीं होता है, कोई करिकुलम नहीं होता है, कोई ट्यूटर नहीं होता है, कोई घंटी नहीं होती है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती है, तब भी बहुत सीखता है। तो थिंक करता है ना, तब तो सीखता है। बिना टेक्स्ट बुक के, बिना वर्कशीट के, बिना ट्यूटर के, बिना किसी की मदद के वो इतनी सारी चीजें सीख लेता है। स्कूल में जाने के बाद हम उसे सिखाते हैं कि अब सोचने की जरूरत नहीं है, जो सोचना था सो सोच लिया, अब सोचने की जरूरत नहीं है, अब तो हम बताएंगे, वो आपको सीखना है, आपको नहीं सोचना है। आप सोचोगे तो नंबर नहीं आएंगे, कम आएंगे। जो हम बता रहे हैं क्लास के अंदर में, मैं 7वीं 8वीं 6ठी 5वीं क्लास की बात करता हूं, 10वीं तक की भी बात करता हूं, जो शिक्षक बता रहा है उसी को आपको सीखना है, उसी को आपको समझना है, ध्यान से सुनना है। आपस में बातें नहीं करना है, ध्यान से सुन नहीं पाओगे तो नहीं समझ पाओगे कि क्या कहा। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आप सोचने लग जाओगे तो इम्तिहान में कम नंबर आने वाले। आपने ये बातें जो शिक्षक ने कही है वो ठीक से समझ लिए तो इम्तिहान में पूरे नंबर आने वाले। तो जो हमने पिछले शुरू के 3 साल के अंदर में परिवार से, समाज से, अपने एनवायरनमेंट से और सोच करके बहुत कुछ सीखा था, वो सारी प्रक्रिया हमें भुलवा दी जाती है। अब सोचना नहीं है, अब सोचोगे तो घपला हो जाएगा। अब खाली सुनना है, अब खाली ध्यान से सुनना है और सुन करके उसी को समझ लेना है। समझना अलग चीज होती है, सोचना अलग चीज होती है। जब आप जेई के स्टैंडर्ड पे आते हो तो आपको सोचने की जरूरत पड़ जाती है, तब खलबली मचती है। आप क्या करें, आदत छूट चुकी है ना। वो जो सेल्स थे वो विकसित नहीं हुए, जो सेल्स थे सोचने वाले वो विकसित नहीं हुए। तो इसलिए वहां पे अब समस्या इसलिए आती है, इसलिए वो प्रेशर में आते हो। लेकिन कोई बात नहीं है। अरे बहुत ज्यादा उम्र के बाद भी लोग दोबारा से शुरू करते हैं। आईआईटी के अंदर में जो आते हैं जेई पास करके, उनमें से भी बहुतों को सोचना नहीं आता है। हाँ, वो भी कर जाते हैं पास, तंत्र मंत्र करके वो पास करके चले आते हैं, उनको भी सोचना नहीं आता है। और इसीलिए क्या होता है, आईआईटी कानपुर में आने के बाद पहले सेमेस्टर में पहला इम्तिहान होता है तो 100 लोग फेल हो जाते हैं। 100 लोग फेल हो जाते हैं और उस समय उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। अभी जो आप कह रहे हो ना कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप सोचो जरा, जिसने जेई क्वालिफाई करके आईआईटी के अंदर में एडमिशन ले लिया, एडवांस सब, और फिर वहां आकर के और खूब उसका वो अमर उजाला वाले भी अपने उस पर छापेंगे कि कानपुर के गौरव, नहीं कानपुर AIR फलाना कानपुर के गौरव,
अमर उजाला वाले भी छापेंगे, डीएम जो है वो माला वाला पहनाएंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। और उसके बाद जब पहुंचे IIT कानपुर, पहला इम्तिहान हुआ तो पता चला 100 में 18 नंबर आ रहे। और किसी एक दो को नहीं होता है, हर बार, हर साल। मैं चूंकि वहां रह चुका हूं 23 साल, तो इसलिए मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। हर साल 90 फेल, 80 फेल, 70 फेल, 95 फेल। फिजिक्स की बात कर रहा हूं, बाकी का दूसरे डिपार्टमेंट में क्या होता है पता नहीं। तो वो डीमोटिवेशन कितना जबरदस्त होता होगा आप सोचो। लेकिन वो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में फेल होने के बावजूद भी उनमें से बहुत सारी बड़ी संख्या जो है वो अगले 1 साल के अंदर में, अगले 1.5 साल के अंदर में वापस ट्रैक पर आ जाती है। क्योंकि वो अब उनको पता चल गया अब सोचना जरूरी हो गया है। अब वहां से दोबारा उसका अभ्यास करना शुरू करते हैं और आ जाते हैं। तो आपको आज अगर पता चल जाए तो आप आज से शुरू कर दो, आ जाओगे। और लर्निंग का जो आनंद है ना, लर्निंग का जो आनंद है, सीखने का जो आनंद है और खुद से सोच करके सीखने का जो आनंद है, वो आपको बहुत मोटिवेट करेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल कहो कि बस कुछ नहीं करना है, अब कोई प्रेशर वेशर का चक्कर नहीं है, अब तो हम पढ़ना है और खुद से सोचना है, खुद से सीखना है, खुद से चीज़ों का सोल्यूशन निकालना है, डिपेंड नहीं करना है किसी पे। और जैसे वो कवि लोगों का उदाहरण बताते थे ना अभी खांडेकर साहब, कि कवि को हमेशा रहता है कि कोई मिल जाए तो उसको सुना दे 2-4। तो उसी तरह से आप कुछ सोचो और कुछ अगर आपने सीख लिया तो अपने फ्रेंड्स को जरूर पूछो कि तुम्हें ये आता है क्या, और नहीं आता है तो पट 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 बताना शुरू कर दो उसको। देखो कितना तेजी से आपका ग्राफ ऊपर जाता है। ओके।